पूछा मैंने पूछा कि आपकी क्या मांगे है, जब आपसे मैंने पूछा कि आपकी क्या मांगे है तो मैं बहुत अच्छा था। जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या मांगे है तब तक मैं आपके लिए बहुत अच्छा था। पर जैसे ही मैंने इनसे पूछ लिया कि दिल्ली में उमर खालिद के नारे लगे तो इन लोगों को मिर्ची लग गई। वो क्यों लगी मिर्ची? आप सवाल का जवाब दे आराम से, आप सवाल का जवाब दे दे आराम से, बात को खत्म करें कि हम उमर खालिद का समर्थन नहीं करते। उमर खालिद को मिर्ची क्यों लगता है? नहीं, आप उमर खालिद की आपको बात गुस्सा क्यों आ जा रहा है? आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपको उमर खालिद का नाम सुन के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उमर खालिद बाबा जी नहीं है ना? भैया आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर है नहीं एजुकेशन। अगर उमर खालिद की सवाल आपकी तरफ से, उमर खालिद के सवाल पे आपको गुस्सा आता है। आम आदमी पार्टी जिन्होंने स्टूडेंट्स पर लाठी चलवाई, जो वहाँ पर नौकरी की मांग करते हैं तो वहाँ पर जाकर स्टूडेंट पर लाठियां चलती है, तो क्या ये अभिजीत दिपके अब क्या पंजाब जाएंगे? हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, हमारी कॉल पे ये अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हम बस इनका इतना ही सहयोग किए हैं और कोई मतलब नहीं। हमारी इनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से कोई मतलब? हमारा कोई मतलब नहीं बीजेपी से। हाँ, पंजाब में बुलाया जाए तो जाएंगे? जाएं, ये इनका व्यक्तिगत मुद्दा है, ये इनका व्यक्तिगत है। अच्छा, वे व्यक्तिगत हो गया। क्यों नहीं? कि नहीं कह रहा मैं, अभिजीत दिपके अब छेद से हमसे क्या मतलब है यार? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या मतलब है? वो आप उनसे व्यक्तिगत सवाल करिए। उन्होंने हमारे कॉल पे आके अपना समर्थन दिया, बात खत्म है। हम समर्थन में नहीं है, हम किसी आपको आक्रोश जनता पार्टी के सब हम यहाँ एज अ स्टूडेंट आए हैं, जो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। ये माइक पीछे रखो, मुंह में घुसा दोगे क्या? आप माइक में घुस क्यों रहे हो? अमृतसर की आप माइक में घुस क्यों रहे हो? आप बहस मत करो, आप जिस मुद्दे पे बात करो उस पे बात करो। अपने बीजेपी के लिए नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए आए। सीजेपी कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स अपने लिए खड़े होना सीख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की भीड़, ये जो अभिषेक दिपके है उनको घेर के खड़ी है इस वक्त। अभिषेक दिपके इसी भीड़ के बीच में है, उनको चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया है और उनको यहाँ तक अभी बोलने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी हैं यहाँ पर, भीड़ भी है और भीड़ लगातार जय भीम और के नारे लगा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। पर अच्छा है ये चीज़ हो रही है, होना भी चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहे हैं अपने देश में लगातार तो ऐसी घटनाओं के लिए प्रदर्शन ज़रूरी है। पर क्या जब पंजाब में स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज होता है तो क्या ये अभिजीत दिपके वहाँ जाकर उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे? सवाल ये भी है। इसी सवाल पर हम इन्हीं लोगों से, इन्हीं जनता से बात करेंगे, पेपर लीक को लेकर इनसे बात करेंगे और फिर इनसे बात करेंगे कि क्या अब अगली जगह क्या अब पंजाब होगी? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब धरना होगा? वहाँ पर जो वही आम आदमी पार्टी जिन्होंने स्टूडेंट्स पर लाठी चलवाई, जो वहाँ पर नौकरी की मांग करते हैं तो वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स पर लाठियाँ चलती हैं, तो क्या ये अभिजीत दिपके अब क्या पंजाब जाएंगे? इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, एग्ज़ाम पर चर्चा करते हैं, सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं सब चीज़ों। क्या नाम हुआ भैया? अंकित भैया कहाँ से आए हैं? मैं यहीं आलमबाग से आया हूँ। आलमबाग से आए हैं, किस लिए आए हैं भैया? मैं लेखपाल की धरना प्रदर्शन में आया हूँ, जहाँ धांधली हुई है, इसके पेपर एग्जाम चाह रहे हैं, एग्जाम। अभिजीत दिपके भी आए हैं? हाँ आए हैं, अब ये भी मेरे मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए तो मतलब इसका मतलब किसी को भी आगे बिठा लेंगे? आगे बिठा लें, क्या बेरोजगारों का समर्थन देना क्या बुराई है इसमें? बेरोजगार है वो, अमेरिका से आया है बेरोजगार। तो कौन सी नौकरी कर रहे हैं अमेरिका में? यहाँ अगर पढ़ाई अगर आपका प्रश्न है कि अमेरिका वो क्यों गए, तो क्यों गए अमेरिका? आपका भी तो ये प्रश्न है ना, क्यों गए? हमारी यहाँ की अगर शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होती तो क्यों? जो शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब है, पंजाब की खराब नहीं है? सबकी सेम हालत है। पंजाब क्यों नहीं जा रहे? पंजाब भी जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ, इसलिए आप प्रायोरिटी आप ये थोड़ी ना देंगे। हम कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, पहले ही समझिएगा, पेपर लीक हुआ बहुत गलत हुआ, ठीक है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पर क्या जो स्टूडेंट्स पंजाब में धरना दे रहे थे, जिन पर पंजाब पुलिस ने लाठियां बजाई, क्या वो सही था? मुद्दे को आप डाइवर्ट मत करिए। यहाँ हम डाइवर्ट कर ही नहीं रहे, हम तो आपकी बात को बड़ा कर रहे हैं। हम गोदी मीडिया का बाइकआउट करते हैं, आप हमारे पक्ष में नहीं हैं। हम कह रहे हैं पेपर लीक हुआ गलत है, नहीं होना चाहिए पेपर लीक, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना चाहिए, ठीक है। पर क्या अभिजीत दिपके जो हैं वो पंजाब जाएंगे? जो पंजाब में जिस हिसाब से चल रहा है आप देख रहे नहीं, अब यहाँ पे यूपी सबसे पहले प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? जंतर मंतर दिल्ली पे हुआ, उसके बाद कहाँ पे हुआ? पुणे हुआ, ठीक है, पुणे में हुआ, उसके बाद यहाँ पे हो रहा। अब ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक चलता। वही तो हम सवाल पूछे कि यह प्रोटेस्ट चलते चलते पंजाब जाएगा, पंजाब पहुँचेगा? आपका बिल्कुल कहना ठीक है, पंजाब पहुँचना चाहिए। देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में देश के हर एक राज्य में, यहाँ तक जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं,
हर अंडमान तक भी ये जाना चाहिए, अंडमान निकोबार तक भी ये पहुंचना चाहिए। ये प्रोटेस्ट पर कहते हैं इनका लिंक तो आम आदमी पार्टी से भी रहा है। कहने का तो कुछ भी हो सकता है। कोई मतलब हमारा इनके लिंग से नहीं। ये अभी तो स्टूडेंट ये हमारे कॉल पे आए जय हैं। अगर हम यहाँ पे जय भीम बोल रहे हैं, अगर हम हाँ बिल्कुल सुन तो लीजिए। देखिए आप पहले देखिए गोदी मीडिया का नारा लगाने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं सवाल पूछूं, ठीक है। पेपर लीक हो रहे हैं देश में, गलत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यूपी में पेपर लीक हो रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों के समर्थन में आए, मतलब ये आप लोगों के समर्थन में आए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरे सवाल तो सुन लीजिए। अगर ये आपके पास आ रहे हैं, आपके समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जो पंजाब में स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके पास भी जाएंगे ये? हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी कॉल पे ये अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हम बस इनका इतना ही सहयोग किए हैं और कोई मतलब नहीं। हमारी इनसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी से कोई मतलब? हमारा कोई मतलब नहीं बीजेपी से। ये हमारी कॉल पे अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, बस इतने मतलब है। बस इतना ही? बस इतना मतलब। कांग्रेस जनता पार्टी का कोई? कॉकरोच जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं। कॉकरोच से मतलब था, हम कॉकरोच थे, ये लोग हमारा समर्थन करने के लिए आए। हमने इनके कॉल पे नहीं आए, ये हमारा समर्थन देने के लिए आए बस। अच्छा, अगर मान लीजिए इनको वहाँ पंजाब में बुलाया जाए तो जाएंगे? जाएं, ये इनका व्यक्तिगत मुद्दा है, ये इनका व्यक्तिगत है। अच्छा, वे व्यक्तिगत हो गया। क्यों नहीं? हमें ये तो कहना है। यूपी में अगर बीजेपी की सरकार है तो यहाँ आप धरना दे रहे हैं, ठीक है। पर आप पंजाब में जहाँ स्टूडेंट जो नौकरी की मांग करते हैं उन पर लाठियाँ बजाई जाती हैं जब, तो वहाँ क्यों नहीं जाते? हम मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की हमारी क्षमता है। आपकी नहीं कह रहा मैं, अभिजीत दीपके की। अभिजीत से हमसे क्या मतलब है यार? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या मतलब है वो? आप उनसे व्यक्तिगत सवाल करिए। उन्होंने हमारे कॉल पे आके अपना समर्थन दिया, बात खत्म है, इतनी बात है उसमें। अब इसमें कितना खींचना क्या मतलब है कर रहा है इस बात का? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है भैया? सोम बाबू, कहाँ से आए हैं? फतेहपुर। फतेहपुर। किस लिए आए हैं? अरे हम बात नहीं तुमको करूँगा। है गुस्सा है भैया, किस लिए आए हैं? तो बताइए। ये विवाद देखो कितना शांति से हो रहा था, विवाद होने लगा यहाँ पर। कौन विवाद कर रहा है? देखो ये तो बताओ कौन विवाद कर रहा है? अरे भैया तो गुस्सा हो गए हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम नौशाबा जहरा है, मैं क्लास 11th में हूँ। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से आए हो? लखनऊ से ही हूँ मैं। क्यों आए हो, क्या मुद्दा है? जैसे मैंने बताया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है पेपर लीक्स का, ये स्टूडेंट नहीं उठाएंगे तो कौन ही उठाएगा? जी, पेपर लीक हो रहा है, अच्छा है, मुद्दा उठाना चाहिए लोगों को, मतलब गलत है, मुद्दा उठा रहे स्टूडेंट, अच्छी बात है। अभिजीत दीपके आप लोगों के समर्थन में आए, बहुत अच्छी बात है। पर स्टूडेंट्स तो पंजाब में भी है, जब पंजाब की सरकार स्टूडेंट्स पर लाठियाँ चलाती है जो नौकरी की मांग करते हैं, तो क्या अभिजीत दीपके वहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, जाना तो चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ तो नहीं गए। पुणे में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ गए, यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है यहाँ आए, जहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार है वहाँ गए। जी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए तो नहीं गए वहाँ पे। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझे आप लोग इनके समर्थन में है ना यहाँ पे? ये आपके समर्थन में है, ये लोग आपके समर्थन में है? आप समर्थन में नहीं है, हम किसी आप कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन? हम यहाँ एज अ स्टूडेंट आए हैं जो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि हम नीट का पेपर दे रहे थे, हमारे लिए जो इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए हम भी तो पलट के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए। आना चाहिए, बिल्कुल, ये आपके लिए आए, बहुत अच्छी बात है। पर स्टूडेंट्स क्या सिर्फ यूपी में है? सवाल ये भी तो, ये सवाल तो आप उनसे पूछ। पुणे में है सिर्फ स्टूडेंट्स? क्या दिल्ली, पुणे, यूपी में जहाँ बीजेपी को? थोड़ा आप इंतजार करिए, आपको कैसे पता है कि उनका नेक्स्ट मूवमेंट पंजाब होएगा? पंजाब में होगा। हाँ तो अमृतसर की डेट आ चुकी है, अमृतसर की डेट आ चुकी है। माइक पीछे रखो, मुंह में घुसा दोगे क्या? अमृतसर की आप माइक, आप बहस मत करो, आप जिस मुद्दे पे बात करो उस पे बात करो। अमृतसर में डेट अनाउंस हो चुकी है। कौन सी डेट मुझे याद नहीं, शायद। अच्छा, अनाउंस हो चुकी है। अरे अनाउंस क्या हर डेट को ट्रैक करना जरूरी है? तो हर डेट ट्रैक करना जरूरी नहीं है। क्यों हो रहा है? पहले आराम से। गुस्सा कोई नहीं हो रहा है। आप जो गलत सवाल पूछ रहे हो कि बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। ये सब स्टूडेंट्स पे जो लाठियां चली पंजाब में, तो उस पर तो करेंगे ना भाई। अभी रिजिग्नेशन मुद्दा है, आप भटकाओ मत। अभी रेजिग्नेशन मुद्दा है, इसलिए उस पे फोकस। पंजाब में रेजिग्नेशन, पंजाब में भी मांगा जाएगा। जब पंजाब में होगा तो पंजाब में भी मांगा जाएगा। अभी नेशनल लेवल पे डिस्कशन हो रहा है, तो अभी वो डिस्कशन हो रहा है, बस यही बात है। हाँ, तो
क्या मुद्दे और हैं आप लोगों के, क्या मुद्दे? अभी सिर्फ एक मुद्दा है कि जनता और स्टूडेंट्स और जो यंग बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो सब परेशान हैं कि जो पेपर के लीक्स हो रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में धांधली हो रही है, उसको रोकना पड़ेगा और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो नेशनल गवर्नमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमने देखा, चलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जब ये सीजेपी वाले दिल्ली जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि उमर खालिद के समर्थन में नारे लगते हैं, आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हैं। ये सब बकवास बात है, सब बकवास बात है। आप गलत चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। हम गलत चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे, आप समझिए, हाईलाइट नहीं कर रहे। आप देखिए, आप सुनिए, आप सुनिए। हाँ, आप उमर खालिद के समर्थन में, उमर खालिद के समर्थन में नहीं है। वहाँ दिल्ली कोई उमर खालिद के समर्थन दिल्ली में नहीं हुई है सर। श्योर है सर, हम नहीं। अगर मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें लोग, सुन तो लीजिए, देखिए। अच्छा, एक बात बोल देता हूँ। सुन तो लो। आप, इन्होंने सारी अपनी स्टूडेंट की बात करी, मैंने इनकी बात सुनी कि नहीं सुनी? हाँ या ना बोल रहे हैं आप? मैंने, मेरा काम है सवाल पूछना। जो चीजें आप लोग यहाँ पे आए हैं सीजेपी के समर्थन में, ठीक है? अब सीजेपी में जो गलतियां हैं वो मैं पूछूंगा, मेरा फर्क बनता है। अपने सीजेपी के लिए नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए आए। सीजेपी कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स अपने लिए खड़े होना सीख रहे हैं। वो सिर्फ एक पेज है। सीजेपी को फॉलो नहीं करते आप? फॉलो करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं, विचारधारा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई आदमी को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को मत बनाओ, जनता इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोई पेपर लीक हुआ गलत है, होना नहीं चाहिए पेपर लीक, ठीक है? हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग करते हैं आप? पेपर लीक नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल मैं जब भी पूछूंगा आपसे ये वाला, जब आप मेरा भी सवाल पूछें। हाँ ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि गोदी मीडिया तुम अपने सवाल। मैं नहीं बोलूंगा आप सवाल, क्योंकि इन भैया को मिर्ची लग गई। जब मैंने इनसे सवाल पूछे तो इनको मिर्ची लग गई। जब इनकी बात सुन रहा था, जब मैंने इनसे सवाल, सुनिए, जब मैं इनके फेवर की बात सुन रहा था तो मैं बहुत अच्छा था। जैसे मैंने इनसे एक सवाल पूछ लिया, ठीक है, तो इनको मिर्ची लग गई। तो आप गलत। अब आप बताइए कि आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हमारे इंडिया का एकदम गया गुजरा है, एकदम खत्म है हमारे एजुकेशन का, मतलब एकदम खत्म है भाई, है ना? हम अभी आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, एजुकेशन हमारे देश में एकदम खत्म है। यूपी से उठाएं, यूपी में 25,000 स्कूल या तो मर्ज हो गए हैं या तो बंद हो गए हैं, ठीक है ना? अभी हजरतगंज में स्कूल बंद हुआ है, गर्ल्स कॉलेज था, कोई किसी को पता नहीं है, ठीक है? ये नहीं पता होगा आपको। हमारे जो बाबा साहब हैं, है ना, जो योगी जी हैं, वो क्या सिखाते हैं? धर्म सिखाते हैं। धर्म नहीं सिखाना होता भाई, एजुकेशन सिखानी होती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करो, रिलीजियस बातें करते रहते हैं। जब रिलीजियस बातें करोगे तो धर्म आपका आएगा ही आएगा। एजुकेशन खत्म हो गई, है ना? रिलीजियस बात करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलीजन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। रिलीजन अपने घर तक रखो भाई, है ना? हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन चाहिए, ठीक है ना? उसके लिए काम करो ना, उसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो आप किसके समर्थन पे आए? सुनिए, सीजेपी। मैं अपने समर्थन में आया हूँ, आई एम ए ह्यूमन। मैं अपने अभिजीत दिपके की बातों को समर्थन करते हैं या इनकी विचारधारा, जो इनकी पार्टी के लोगों की विचारधारा है, उनको फॉलो कर? जवाब देता हूँ। जो आइडियोलॉजी, जनता पार्टी नाम है कि नहीं है? किसने दिया है वो नाम? किसने दिया है? कॉकरोच किसने? उन्होंने खुद ही दिया अपने आप। स्टूडेंट्स को उन्होंने खुद ही दिया, कांग्रेस जनता ने दिया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। नीट का पेपर लीक हुआ है ना? बाकी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं भाई, कम से कम 100-150 पेपर लीक हो जा रहे हैं, ऐसे लीक हो गए हैं, ठीक है? अब ये बताओ, पेपर लीक हो रहा है किसकी गलती से? हमारी गलती से या भैया की गलती से? नहीं, वी आर स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर, है ना? टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, दोनों हूँ मैं। तो ये बताइए, पेपर लीक हो रहा है, गवर्नमेंट की गलती है। जो सरकार में बैठा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बंदे पकड़े नहीं गए जिन्होंने लीक किया? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे बंदे पकड़े गए, आप इधर गए, बट फिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्यों बार बार ऐसा हो जा रहा है कि गवर्नमेंट के बलि का बकरा समझते हैं, बना के बलि का बकरा, ठीक है? मुद्दा दबाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। हम भी समझदार हैं, ठीक है ना? रिजाइन दो, पहला बात। सिक्किम की स्पेलिंग नहीं आती उसको, ठीक है? हिपोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं आती, तो ये गलत चीज़ है भाई। हमें चाहिए अच्छी एजुकेशन। अभी गाँव का एग्ज़ाम हुआ चाइना में, दे आर सेलिब्रेट द एग्ज़ाम। हम क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे लिए
हमारा जो एग्ज़ाम होता है आपकी बातें मैंने सारी सुन ली। अब मैं पूछूं आपसे बात, जो सीजेपी है, जब इसकी पहले सुन लीजिएगा, जब सीजेपी की रैली दिल्ली में होती है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, हम जैसे मीडिया कर्मी उनसे बात करते हैं, तो वो उमर खालिद की बातें करते हैं, आज़ादी की नारे लगाते हैं, आरएसएस मुर्दाबाद की बातें करते हैं। पे सवाल लोग दो। उमर खालिद सीजेपी की तरफ से नहीं आया था, ठीक है ना। एक रिद्धिमा शर्मा जी आई थी, पहले उन्होंने बोला था, है ना, उन्होंने बोला जब वहाँ पर सुनिए 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 आपकी तरफ से आता है, मतलब हाँ, तो आपसे बात ना करें। हाँ, उमर खालिद मिर्ची क्यों नहीं, आप उमर खालिद की बात गुस्सा क्यों आ जा रहे हो? आप एजुकेशन की बात, आपको उमर खालिद का नाम सुन के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उमर खालिद बाबा जी नहीं है ना। भैया आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर है नहीं एजुकेशन। अगर उमर खालिद की सवाल आपकी तरफ से, उमर खालिद के सवाल पे आपको गुस्सा, एजुकेशन पे बात करी मैंने आपसे, हाँ या ना बताइएगा यार, उसी पे करी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। करी भाई, हम करेंगे उस चीज पे बात। जब आप जिसके समर्थन में आए हैं और उनके लोग जब नारे लगाएंगे उमर खालिद जिंदाबाद, उमर खालिद की बात करेंगे। हाँ, दिल्ली में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं भाई, दिल्ली में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं। बस यही आता है, बस यही आता है, यही आता है। मतलब जब आपसे मैंने पूछा कि आपकी क्या मांगे, जब आपसे मैंने पूछा कि आपकी क्या मांगे, तो मैं बहुत अच्छा था। जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या मांगे है, तब तक मैं आपके लिए बहुत अच्छा था। पर जैसे ही मैंने इनसे पूछ लिया कि दिल्ली में उमर खालिद के नारे लगे, तो इन लोगों को मिर्ची लग गई, गोदी मीडिया के नारे लगाने लगे। जब तक इनकी बातें करो तब तक आप बहुत अच्छे हो। जैसे ही एक सवाल इनके विरोध में, इनके क्या विरोध में, जो ये लोग आए हैं अभिजीत दिपके जैसे, इनके विरोध में जब आप एक सवाल पूछ दो तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है, इन लोगों को मिर्ची लग जाती है, ठीक है, इन लोगों को आग लग जाती है। जब तक इनके सवाल पूछा, जब तक इनसे सवाल पूछा कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, स्टूडेंट्स क्या मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, जब तक हमने ये पूछा तब तक ये चुपचाप बता रहे थे। पर जैसे हमने पूछा उमर खालिद के बारे में, जब हमने पूछा उमर खालिद के बारे में, तो ये भैया इनके लगी सबसे पहले मिर्ची, फिर और भाई थे ये भाई, इनके लगी सबसे पहले मिर्ची। क्यों लगी मिर्ची? आप सवाल का जवाब दे आराम से, आप सवाल का जवाब दे दे आराम से, बात को खत्म करें कि हम उमर खालिद का समर्थन नहीं करते। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात बोलने में, इतनी सी बात बोलने में इन लोगों को आग लग जाती है। दिल्ली में लगे कि नहीं उमर खालिद यहाँ पर, दिल्ली में लगे कि नहीं उमर खालिद का यहाँ दिल्ली में सीजेपी के लोगों ने उमर खालिद के नारे लगाए कि नहीं लगाए? दिल्ली में जो इज नॉट अ मैटर। आप एजुकेशन पर डिस्कशन करिए, सिर्फ एजुकेशन। आपने बोला एजुकेशन पर, मैंने आप एजुकेशन पर डिस्कशन आपकी बात सुनी। उमर खालिद कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। लीजिए। एजुकेशन नहीं सुन तो लीजिए, नहीं सुन सुनना आपकी बात। तो फिर बात कोई आपकी बात नहीं सुन रहे, फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? हाईलाइट कर, ऑब्वियसली मत सुनो, जरूरत भी नहीं है कि आप सुनो। मैंने आपसे, भाई आप सच बताना, आपने जब एजुकेशन की बात करी मैंने आपकी बात सुनी? सुना, बिल्कुल सुना, ठीक है। मैंने आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछा, ठीक है, हाँ बिल्कुल जवाब दिया, पर इनको क्यों आग लगी? सवाल आग इनको क्यों लगी? पर भाई 45 डिग्री चल रहा है भैया, हम भी इसी 45 डिग्री में खड़े हैं, हम भी इसी 45 डिग्री में खड़े हैं, है ना? सुनो, उमर खालिद सुनो, चुप तो जाओ, चुप तो जाओ, सुन तो लो। उमर खालिद की बात आएगी, उमर खालिद की बात आएगी जब ये सीजीपी वाले उमर खालिद की बात करेंगे दिल्ली में, तो आएगी बात। दिल्ली में जब उमर खालिद की बात होगी, दिल्ली की इनकी रैली में, इनकी रैली में, जब दिल्ली में सीजेपी की रैली में जब दिल्ली में बात आएगी उमर खालिद की, तो होगी भाई, होगी बात, होगी बात, होगी बात। एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो। आपसे पहला सवाल मेरा ये था, आप वीडियो में दिखाओ